अभिजीत जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, बेपनाह प्यार करती थी। आपने कभी मेरे प्यार को नहीं समझा, मेरी इज्जत को नहीं समझा। मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आई थी। मैं चाहती थी कि आप मुझे अपना लो और मुझे ऐसी उम्मीद थी कि आप मुझे एक ना एक दिन अपना लेंगे। एक लड़की पूरा संसार जीत ले और अपने पति का दिल ना जीत पाए, इससे बड़ी दुख की बात क्या ही हो सकती है। मेरी उम्मीद थी कि आप एक ना एक दिन मुझे अपनाएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मेरी अच्छी यादों को याद करना। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। अब अभिजीत, आपकी नंदिनी आपसे बहुत दूर जा रही है, शायद दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, एक शब्द हैं महज ही 18 साल की लड़की के, जो एक अभिजीत नाम के लड़के से प्यार करती है। क्या है पूरी कहानी, मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में पूरी कहानी, और आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए ऐसे मामलों में। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है बिहार के मधुबनी जिले की, जहां की एक लड़की है। शुरू होता है मामला ऐसे, ये नंदिनी जो है अपने गांव में रहती है और ये महज 18 साल की है और इसने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की हुई है। इसकी एक बहन है, एक भाई है जिसका नाम है विक्रम शाह। ये पड़ोस के ही घर में जो है वो सीखने जाती है सिलाई कढ़ाई का काम। और ये नंदिनी खूबसूरत है, तो जिनके घर में सीखने जाती है उनके घर में उनका एक बेटा है, जिस आंटी के यहाँ सीखने जाया करती थी। और उनकी जिस आंटी के पास सीखने जाती थी वो हमेशा बोलती थी कि भाई नंदिनी तो हमारे घर की बहू बनेगी। अब यही बातें नंदिनी के दिल में कहीं ना कहीं बैठ गई। कच्ची उम्र का कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, और उसी लड़के से उसको प्यार हो गया, अभिजीत जिसका नाम है, वो भी करीब 19-20 साल का लड़का। जब प्यार हो गया तो चोरी छुपे मिलना जुलना होने लगा। अब नंदिनी उसके लिए बहुत डिवोटेड थी, बहुत प्रेम करती थी। वो चाहती थी कि उससे ही उसकी शादी हो। अच्छा, कुछ टाइम प्यार चलने के बाद इन्होंने जो है गुपचुप तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद ये, क्योंकि अब गुपचुप तरीके से शादी की थी तो ये दिखा नहीं सकती थी समाज में, तो ये चुपके से सिंदूर लगाया करती थी अपने पति अभिजीत के नाम का। अभिजीत भी इसको चाहता था, लेकिन उतना शायद उसके दिल में चाहत नहीं थी इसके प्रति। होता ना कि कई बार आप जिसको चाहते वो आपको नहीं चाहता, और आप जो आपको चाहता है आप उनको नहीं चाहते। ऐसे बहुत सारे मामले हो जाते हैं जीवन में। तो ऐसा ही शायद नंदिनी के साथ भी था। लेकिन हाँ, एक लड़का होने के नाते कभी कभार वो इससे मिलता जरूर था, थोड़ा बहुत शायद इंटरेस्ट भी दिखाता था, शायद वो उससे जिस्मानी ताल्लुकात भी साधना चाह रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नंदिनी कहीं ना कहीं उसको दिल दे बैठी थी और उसको ही अपना पति मानती थी। अब बचपने में कह लीजिए दोनों ने शादी कर लिया। क्या हुआ, जब ये बात इसके भाई को पता चली तो उसने अपने पिता से बात की। नंदिनी के पिता जो हैं छोटी मोटी एक चाय नाश्ते की दुकान चलाते हैं, गरीब परिवार से नंदिनी आती है। तो जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो है नंदिनी की शादी उस अभिजीत से कर देते हैं। पड़ोस का मामला है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो हम लोग वहाँ शादी कर देते हैं। ये बात अभिजीत के घर वालों के सामने रखी गई और अपनी औकात के हिसाब से दहेज देने की बात भी कही गई कि ठीक है, हम इतना कर देंगे, ऐसा कर देंगे व्यवस्था, और आप अपनी हमारी बेटी से शादी कर लीजिए। लेकिन अभिजीत के घर वालों ने इस बात को सिरे से नकार दिया, और ये बात कहीं ना कहीं नंदिनी को उसके दिल में ये बात घर कर गई और वो डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं अभिजीत को ही अपना पति मानती थी और उसके साथ ही जीने मरने की कस्में भी खा चुकी थी। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान रहने लगी। और एक दिन जो है वहीं पे जो मधुबनी में ही एक नदी के ऊपर पुल है, शनिवार 20 जून की बात है, वहाँ जाकर बैठ गई। शाम का समय था, लोगों ने उसको वहाँ बैठे हुए देखा कि एक लड़की यहाँ पे एक गुपचुप तरीके से बैठी हुई है, जो कि कुछ बोल भी नहीं रही है। ऐसा लोगों ने देखा, लेकिन उन्होंने कुछ उसको बोला नहीं। किसी ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की कि ये क्यों यहाँ बैठी है, क्या इसका मैटर है यहाँ बैठने का, किस वजह से बैठी है। लेकिन ऐसी किसी ने जानकारी करने की कोशिश नहीं की। कुछ टाइम बाद जब थोड़ा अंधेरा हुआ तो नदी ने उस पुल से छलांग लगा दी और वो नदी में कूदकर अपनी जान दे गई। लेकिन जो सुसाइड नोट मैंने आपको सुनाया, जो उस नंदिनी की बातें आपको सुनाई जो सुसाइड नोट में लिखी हुई थी, वो
वहाँ पे रख कर वो चली गई एक कागज़ के टुकड़े को पत्थर से, जो लोगों ने उठाया और आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आती है, लेकिन पानी का बहाव तेज, क्योंकि ये बारिश का टाइम है आप जानते हैं, तो पानी का बहाव तेज होने के कारण शव को प्राप्त नहीं किया गया, शव ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन 2 दिन बाद शव को निकाल लिया गया, जो कि नंदिनी का ही शव था, जो ये पुलिस ने बाद में क्लियर कर दिया और घर वालों ने भी शव की पहचान कर ली गई। तो ये नंदिनी जो 9वीं क्लास तक पढ़ी थी, महज 18 साल की थी, कच्ची उम्र में, जिसने प्यार को एहसास किया, प्यार का एहसास किया और वो अभिजीत के साथ जीना चाहती थी, और आज वो हमारे बीच नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया। तो बड़ी दुख की और बड़ी गम वाली ये कहानी है। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा इसको, स्टोरी को पढ़ते हुए, क्योंकि भाई मुझे आपके लोगों के बीच में पेश करना था इसको। ये कहानियाँ लाने का मकसद होता है कि आप जो लोग गलत कदम उठा चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं, देखिए जीवन बहुत अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इतना अनमोल है। तो वो आपको मिला है तो आपको उसको जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अगर कहीं पर कोई ऐसी घटना होती तो ऐसा नहीं कि जीवन रुक जाता है किसी के जाने से, कहीं और ट्राई कर सकते हैं, कहीं और दिल लगा सकते हैं। लेकिन नंदिनी को शायद ये समझाने बुझाने वाला कोई नहीं था और नंदिनी ने अपनी जान दे दी एक प्यार के चलते। शायद उसको कोई समझाने वाला होता और उसको मोटिवेट करने वाला होता कि शायद इन चीज़ों से उभरा जा सकता है, बाहर आया जा सकता है, तो शायद नंदिनी अपनी जान न देती और वो हमारे बीच होती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और नंदिनी ने प्यार में पड़कर अपनी जान को गंवा दिया। तो दोस्तों, एक कहानी थी मधुबनी बिहार की, जो मैंने आपको बताई। कहानियाँ बताने का मकसद है कि गलत राह पे ना चलें, जीवन अनमोल है, एक बार आपको जीवन मिला, उसको अच्छे से जिए, एंजॉय करें। और जब आप किसी से प्यार करते तो ये देख लें कि अगला आदमी आपसे प्यार करता भी है नहीं, उसके कुछ ऐसे साइन होते हैं, कुछ ऐसे सिग्नेचर्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपको वो प्यार करता है नहीं करता। इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए, उसकी चीज़ें मुझसे शेयर करिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो लड़का या लड़की आपसे प्यार करता है या नहीं करता है। तो ये कहानी थी दोस्तों, आप लोग बताइए कहानी कैसी लगी। अगर आप प्यार की किसी समस्या में और आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और आपका प्रेमी आपके साथ नहीं है, आपकी प्रेमिका आपके साथ नहीं है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, अपनी नाम पता एज जरूर लिख दीजिएगा। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपका नाम पता गुप्त रखते हुए आपको परेशानी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, और कोई बहुत ज़्यादा समस्या होगी तो मैं आपसे कॉल पे बात भी करूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।